बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पीएचयू वो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, फाइनली हम वहां तक पहुंच गए। जैसे 360 डिग्री सॉल्यूशन वाला थी, जो क्वेश्चन है उसके आसपास में कितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गए, वो सारे करवाए हुए। तो एक क्वेश्चन से वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता था। लेकिन आपने जो कंटेंट प्रोवाइड किया वो स्वीटी ओरिएंटेड है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ही कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच है निकिता। निकिता ने CUET PG क्रैक करके BHU में MSc इन मैथमेटिक्स में एडमिशन पाया है। निकिता, आपको BHU में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई हो। Thank you, sir. First of all, I would like to pay my thanks to Krishna sir who has given me this golden opportunity. निकिता, इससे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जाने, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है? सर, मेरा नाम निकिता है और मैं राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू शहर की रहने वाली हूँ। मेरी ग्रेजुएशन लाडनू के जैन भारती यूनिवर्सिटी से हुई है। निकिता, आपको BHU के अलावा और कहाँ कहाँ से एडमिशन ऑफर हुए थे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और JNU में आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बरोबर है? हाँ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। निकिता, आपने अपनी तैयारी को किस प्रकार से अंजाम दिया कि आपको CUET PG का अच्छा स्कोर रहा आपको, और BHU, DU, JNU, HCU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, लगभग सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको एडमिशन ऑफर हुआ? तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं पीवाईक्यू देखूं, तो पीवाईक्यू देखने के लिए मैंने यूट्यूब पे सीईटी पीजी मैथमेटिक्स पीवाईक्यू सर्च किया, तो उसमें मुझे आपके वीडियोस मिले थे। तो वो वीडियोस में देख रही थी, तो उसमें आपने बता रखा था कि हमारी वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, तो उसमें हमने 360 डिग्री सॉल्यूशन है, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है और टेस्ट सीरीज है, वो भी डाल रखी है। तो मैंने आपका वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन किया था। फिर उसमें पहले मैंने आपको कॉल किया था कि शायद मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो बहुत कम टाइम में मैं कैसे करूंगी। तो आपने कहा कि अगर ऑनेस्टली एंड विथ कंसिस्टेंसी पढ़ोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये लाइन मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल थी। फिर मैंने यूट्यूब पे आपने जो पुराने स्टूडेंट्स जिनका किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उनके वो वीडियोस डाल रखे थे, तो मैंने वो देखे ना, तो मेरे को लगा कि हाँ, एक दिन मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियो डलवाना है। अरे वाह निकिता, आपने VIP मेंबरशिप ज्वाइन की। नो डाउट, जो भी हमने उसमें कुछ सिखाया होगा, कुछ आपको बताने का प्रयास किया, जो टूल हमने शेयर किए आपने उनको फॉलो किया। VIP मेंबरशिप का आपने किस प्रकार से आपने यूटिलाइज किया, उसको किस प्रकार से आपने इम्प्लीमेंट किया आपकी जो रूटीन में, फिर ताकि आपने CUET क्रैक किया? सर, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा रखे है ना, उसमें वो जैसे 360 डिग्री सॉल्यूशन वाला थी, जो क्वेश्चन है उसके आसपास में कितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गए, वो सारे करवाए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन से वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता था। तो अलग से मतलब ये नहीं था कि थ्योरी पढ़ो, वहीं से भी आपने पूरी थ्योरी है ना वो कवर करवा दी थी। तो हो गया। और फिर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वो मैंने लास्ट में देखा था, लेकिन 3-4 बार देख लिए थे। निकिता, VIP मेंबरशिप में ऐसा क्या है जो आप इतना उसको रिकमेंड कर रहे हो? मतलब VIP मेंबरशिप को किस प्रकार से बेनिफिट मिले? उसमें हाँ सर, जैसे कि उसमें अगर किसी स्टूडेंट के पास बहुत कम टाइम है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम था कि 2 महीने ही है, उसमें सीईटी पीजी क्रैक होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आपने जो कंटेंट प्रोवाइड किया वो सीईटी ओरिएंटेड है, कि आप कोई अदर बुक पढ़ो, वो वाला नहीं है। अगर मेंबरशिप में जितना आपने कंटेंट डाल रखा है वो वाला हम होनेस्टली पढ़ेंगे ना, तो सीईटी पीजी में आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा। निकिता, हम कुछ ट्रिक बताते हैं जो मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की। ऑप्शन डिस्कार्ड, या बोलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन बताओ, क्वेश्चन लगाओ। ट्यूशन एग्जाम लगाओ। एग्जाम टाइम में किस प्रकार से वो हेल्प? वाला बहुत हेल्पफुल रहा था, बहुत ज्यादा हेल्प किया था कि उसमें ना बहुत टाइम बच गया था हमारा। लेकिन इस बार थे कि ओडी के कुछ ट्यूशन थे जो लेंथी आए थे, तो वो नहीं हो पाए थे। हालांकि बहुत सारे ट्यूशन थे जो आपकी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट
उठे थे, तो मैसेज भी हमने 3-4 बार लगी तो डायरेक्ट हो गया था। निकिता, जो भी अभी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर, वो आपकी मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, उसमें आपने जो कंटेंट या फिर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है वो एक तो सीयूटी ओरिएंटेड है। फिर यह है कि बहुत कम समय में बच्चे अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ के और अचीव कर सकते हैं। और बहुत इजी वे में आपने हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। जी निकिता, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो। राजस्थान के बच्चे मोस्ट ऑफ हिंदी मीडियम से हैं, तो स्टार्टिंग में आपको क्या कुछ दिक्कत हुई इंग्लिश मीडियम से? नहीं सर, मैं भी हिंदी मीडियम ही स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन इतना वो हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम नहीं होती। इस बार तो यह था कि पेपर में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ कर दिया है, जो जिस लैंग्वेज में सुटेबल है वो वाला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि सर, राजस्थान के बच्चों से तो मेरा डर नहीं है कि इनसे मेरे को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, इतना पीछे रह जाऊंगी। आपने बोला था कि जो हमारे यूपी बिहार के बच्चे हैं ना वो आपको पीछे पछाड़ेंगे, वो मैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, राजस्थान वाले इतना कुछ है नहीं, हिंदी मीडियम है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन फाइनली आपने हिंदी मीडियम होकर भी क्रैक कर डाला। हाँ, क्योंकि मीडियम का इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है ना तो मीडियम का फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब वैसे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम कोई मैटर नहीं करता। यस। निकिता, एग्जाम में जाने से पहले एक डर सा होता है, चाहे तैयारी कितनी स्ट्रांग हो, नॉर्मल सा रहता है कि यार पेपर कैसा आएगा, कब होगा, क्या होगा, सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा, न हुआ तो क्या होगा, डर सा रहता है। स्पेशली जब एनटीए टाइम पे एग्जाम ने कंडक्ट नहीं करा रहा है, कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, तो मन में एक द्वंद्व सा चल रहा है यार किस टाइप से पेपर आएगा। तो क्या आपको डर लग रहा था? नहीं लग रहा था, क्योंकि सर आपने जितना कंटेंट हमें प्रोवाइड किया था उसको मैंने इतने अच्छे से किया था कि वो डर नहीं था कि कब एग्जाम होगा। वो था लास्ट में, जैसे ही मई खत्म हुआ था जून स्टार्ट हो रहा था कि अब तो एग्जाम कब भी हो हम अच्छे से एग्जाम दे देंगे। अरे वाह। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था जब आपकी वो जो टेस्ट सीरीज, लास्ट में टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज्यादा मतलब ट्यूशन लगाए थे वहां से, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ही कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बार बार बताते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी में निखार आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। निकिता ने हमारी हर वीडियो को मेरे ख्याल से फॉलो किया है, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो कंसेप्ट ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा। और निकिता ने वही किया, और देखिए निकिता को उसकी बदौलत BHU, DU, JNU, HCU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हर जगह से एडमिशन ऑफर हुआ था। यहाँ तक कि DU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में इन्होंने एडमिशन करा भी लिया था, फिर बाद में कैंसिल करवाया था। हाँ। डी तो गई भी थी सर, बाद में जाने के बाद छोड़ा था। अच्छा निकिता, अभी BHU में कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो बीएचयू वो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, फाइनली हम वहां तक पहुंच गए। बीएचयू ने अपना रिजल्ट लेट दिया था, इस वजह से मेरे को पहले दी जाना पड़ा कि इधर का पता नहीं कब आएगा। तो निकिता, कोई भी एग्जाम और हो। हमें हाँ, जब कंटिन्यू कीजिए। हमें जब भी ये था ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कोई भी डाउट है या फिर हम डिमोटिवेटेड हो रहे हैं कि ये चीजें अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो आपको कॉल करते ना तो आप एकदम इजी वे में बता देते थे कि शांति शांति, इतना पैनिक मत हो। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बोला था कि सर कॉम्प्लेक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं होगी भी या फिर नहीं होगा, तो आपने जैसे बताया ना कि पहले आप लेक्चर्स देखिए फिर उनके शॉर्ट नोट्स नोट्स बनाइए पूरे, फिर उनको वापस रिवाइज करिए तो हो जाएगा। तो मैंने कॉम्प्लेक्स 5 या 6 दिन में ही कवर कर ली थी। अरे वाह। और आपका सहयोग तो स्टार्टिंग से था ही, जब से आपकी मेंबरशिप ज्वाइन की थी तब से बहुत ज्यादा, मतलब ये था कि किसी भी चीज में कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो आपने हमें उसका सॉल्यूशन बताया है। जी निकिता, ओवरऑल आप जो BHU एलुमनाई की VIP मेंबरशिप है, इसने कितना सेटिस्फाइड है? पूरी एकदम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आपने बहुत कम लेक्चर्स में पूरा का पूरा जैसे जो सिलेबस था सीईटी का वो पूरा कवर करवा दिया है।
कि अगर किसी के पास बहुत कम टाइम है और बहुत पूरे सारी मतलब थ्योरीज वगैरह नहीं पढ़ पा रहा उतनी, लेकिन आपने जो बहुत कम लेक्चर्स में सारा सब कुछ कवर करवाया है। इसके अलावा आपने कहीं से और कोई रिसोर्स फॉलो नहीं किया? नहीं सर, ओनली आपने जो स्टडी मटेरियल दिया है सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और आपने जो विश्वास किया था उसके विश्वास का आपको मेरे ख्याल से प्रतिफल भी मिल चुका है। चलिए निकिता, बहुत अच्छा लगा, आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी मिला। और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स BHU DU JNU जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़वा रहे हैं। उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।